आज बात करेंगे कि ऐसे विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जो अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र में से एक माना जाता था, लेकिन उसे ईर्ष्या के कारण जला दिया गया। और वह विश्वविद्यालय कोई और नहीं बल्कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है, जो एक समय शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 450 से 470 ईस्वी के बीच हुआ था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का संचार और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। कुमार गुप्त प्रथम, जो इस विश्वविद्यालय के स्थापक थे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को एक ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जहां पर हर सब्जेक्ट की शिक्षा प्राप्त किया जा सके। यह यूनिवर्सिटी न केवल धर्म की शिक्षा प्रदान करता था, बल्कि वैज्ञानिक, गणित और साहित्य शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था। 6th सेंचुरी बीसी में नालंदा पूरे वर्ल्ड में नॉलेज का एक ऐसा सेंटर था जहां पर कोरियन, जापान, चीन, तिब्बत से स्टूडेंट और टीचर पढ़ने और पढ़ाने आते थे। लेकिन खिलजी नामक एक सरफिरे ने इस ज्ञान के मंदिर को तहस नहस कर दिया। इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस करने के लिए उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। कहा जाता है कि यह आग 6 महीने तक जलती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बौद्ध भिक्षुक की हत्या भी करवा दी। चलिए जानते हैं खिलजी नामक सरफिरा कौन था और उसने ऐसा क्यों करवाया। बात है 6ठी शताब्दी की, जब हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह सुनकर कई मुस्लिम आतंककारी आक्रमण करने आया करते थे। उसी में से एक था तुर्की का शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हिंदुस्तान में उस समय उसी का शासन चलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट विदेशी थे। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र हुआ करते थे, जिसको पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। यह वर्ल्ड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी थी। चलिए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को जलाने के पीछे की मकसद क्या थी। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपनी इलाज बड़े बड़े हकीमों से करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी आयुर्वेद शाखा के हेड राहुल श्री भद्र जी से इलाज करवाने का सलाह दिया। लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसने अपनी इलाज और भी बड़े हकीमों से करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिरकार थक हार करके राहुल श्री भद्र जी से इलाज करवाने के लिए खिलजी मान गया। लेकिन इलाज करवाने से पहले खिलजी ने राहुल श्री भद्र जी के सामने एक शर्त रखी कि वह किसी भी हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेगा, और अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दिया जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद राहुल श्री भद्र जी ने उसकी शर्त मान ली और इलाज करना शुरू किया। कहते हैं कि राहुल श्री भद्र जी ने खिलजी की बीमारी ठीक करने के लिए एक कुरान की बुक पर दवा की लेपे लगाई और वह कुरान खिलजी को रोज पढ़ने को कहा। खिलजी थूक के माध्यम से वह बुक रोज पढ़ता गया और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होती गई। लेकिन उसे यह बात की जलन होने लगी कि उसके हकीम एक हिंदुस्तानी वैद्य के सामने फेल हो गया। इसी जलन की वजह से उसने सोचा क्यों ना इस ज्ञान के भंडार इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया जाए, और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का उपदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी बहुमूल्य किताबें थी कि यह लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ, तो उसने 1000 धार्मिक लीडर और बौद्ध भिक्षुकों की भी हत्या करवा दी और पूरे नालंदा को जलाने का भी उपदेश दे दिया। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की बनावट। इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत थी। यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़े दीवारों से घिरा हुआ था। कैंपस के अंदर कई बौद्ध मंदिर और बगीचे भी थे। इस यूनिवर्सिटी की दीवारों को बनाने के लिए चुना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल का पेस्ट का यूज किया गया था। यह यूनिवर्सिटी का एरिया काफी एकड़ों में फैला हुआ था। इसमें 108 हॉस्टल और 108 मंदिरें थी।
लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह यूनिवर्सिटी मिट्टी के अंदर दब चुका था। तो इसकी खुदाई की गई तो आज के समय में 11 हॉस्टल और 11 मंदिर ही मिल पाई है। लेकिन आज भी इस यूनिवर्सिटी का मुख्य दरवाजा नहीं मिल पाया। तो टूरिस्ट को अंदर आने के लिए बीच की दीवार को काटकर दरवाजा बनाया गया।